आप लोगों को अभी मैंने जो कहानी सुनाई है, ऐसे तो नहीं फील हुआ कि हमको तो यार बोलने भी नहीं दिया इन्होंने, है ना, वीडियो में। हमें समझना होगा कि हम एक टीचर और स्टूडेंट का रोल निभा रहे हैं। ज़्यादा टाइम टीचर बोलता है, अगर अच्छे से बोलता है ना, तो बच्चे के मन में सवाल नहीं आते हैं, और अगर सवाल आ भी जाएं तो पूछने से कतराना नहीं है। आप लोगों की ड्यूटी, आप लोगों का जो काम है, मेरे से ज़्यादा मुश्किल था सुनना। सुन रहे थे ना आप, वासियाँ आ रही थी ना, नींद आ रही थी ना, तो ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो बोल रहा हूँ बड़ बड़, लेकिन आप लोगों का काम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे काम से भी बहुत ज़्यादा। इसीलिए स्टूडेंट को मैं ये करता हूँ, समझे, इसीलिए करता हूँ कि आप लोग, ये तभी करूँगा जब आप लोग अच्छे सुनने वाले बनोगे। जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो सुनने में सबसे अच्छा होता है पहले, तो ये चीज़ तभी करूँगा जब सुनने की शक्ति आप लोगों के अंदर आएगी। हाँ ये ठीक है। उधर चली जा तू भी, जान तू जा। इधर पकड़ा था, पीछे रखेगी ना। ठीक है ठीक है। पहले दरी बिछा देते हो ना। मैं दरी को पर सकते हैं। देख रही हो, खा रही हो नहीं। कितने क्यूट से है ना, बड़े क्यूट से हैं। एक और देते। जाओ 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 जाओ। रुक रुक रुक। गाइस सब्सक्राइबर तो देख ही सकते हो आप। इनका नाम नहीं रखा आप लोगों ने? अभी डिसाइड नहीं किया। अभी गाइस डिसाइड आप नहीं किया। सब्सक्राइबर देख ही सकते हो कितने सारे हो गए हैं हमारे। नहीं, आप लोग डिसाइड कैसे करोगे नाम? जिस जैसे इसका डिसाइड किया था, इस सब डॉगी थोड़े अलग अलग दिखते हैं। हाँ का। इसका नाम हमने स्वीटी रखा। है? चाट रही है टावर। हाँ हवा चल रही है। गाइस ये देखो एक और एक और दे। चल चल चले आ लिया। दिखाओ इसका क्या नाम रखेंगे? इसका नाम पता नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया। गंदे गंदे हो रखे हैं, इनको नहलाते नहीं हो क्या आप लोग? जब इनके जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब निकाल देंगे। ये देखो आगे आगे आगे, नीचे पीछे हो जा, आगे आगे। जा देख ले तेरे न्यू बच्चे। चाची इधर भागो, चाची इधर भागो। काला वाला दे। वाओ वाइट वाओ। सब्सक्राइबर अंग्रेज। ये ले भाई तेरा बच्चा। हो गए पूरे? नो वन और है। वो जो कि मैं लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7। ये एक और चंचना। रख दो। इनका नाम रखना बड़ा मुश्किल होगा ना? हाँ ये वाला ये इसका ये इजी होगा और इसका भी इजी होगा कालू का। कालू। इसका भी इजी होगा। चलो आ जाओ। तो गुड नाइट। आप पानी को नहीं लो। इसका क्या नाम रखा आप लोगों ने? स्वीटी। स्वीटी। खुशी ने रखा था। इसमें इसको बोला हैंड चेक करे। ये नहीं करेंगे। जय हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे।
प्रभु मन बसियो रे चल जय हनुमाना अति बलवान राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे जय हनुमान Hey, you sweet राम too. रसियो रे प्रभु मन बसियो रे जय दे देख हनुमान इसका गन रख दे भैया खा अपने आप ही खा ले इसको भी भूख नहीं है अंदर रख दो इसको नो उस डब्बे को उसको ढक दो पर्दे को इसको भेज दूंगा इधर आ, चल जा हाँ चलो कर दो बंद चलो हम जो जब भी कोई आप लोगों को कहानी सुनाता है कोई, तो आप लोग उस कहानी को सुन के क्या करते हो? वैसे ही जवाब दो। ऐसे सोचो कि कोई वीडियो ही नहीं बन रहा, जैसे मेरे से वैसे ही बात करते हो। ऐसे डर डर जैसे जहाँ पे डर आ जाता है ना कि मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, जल्दी कैसे जवाब दूँ, मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समय लो, वो सोच के बताओ कि जैसी तुम किसी की कहानी सुनते हो तो फिर तुम्हारे मन में क्या आता है? क्या ऐसा सच में हुआ होगा? आप ऐसे बोलो, पहले आप कोई कहानी सुनाओ ना। कहानी सुनाऊँ एक? सुनाओ आज ना मैं एक मंदिर गया था, तो मंदिर में जाने से पहले ना मेरे को बहुत प्यास लगी हुई थी। तो प्यास लगी थी तो मेरे को ऐसे हुआ कि यार पानी से प्यास तो बुझ जाएगी लेकिन गला सूख रहा है। तो मैं गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ना वहाँ पे कुल्फ़ी वाला था, उससे कुल्फ़ी खा ली एक, तो थोड़ा आराम आया मेरे को। तो मैं कुल्फ़ी वाले से ना बातें करने लग गया था। वैसे ही उससे पूछ रहा था कि जैसे हम कभी दुकान पे जाते हैं, किसी से बातें नहीं लग जाते हैं, एम ही करने, है ना, कि जानता नहीं है, स्ट्रेंजर है, बिल्कुल अनजान बंदा। तो वैसे ही मैं उससे बातें लग गया। मैं उसे जानता थोड़ी था, वो कुल्फ़ी वाला है। तो मैंने वैसे ही बोला कि भैया आजकल ना, एक्चुअली हुआ पता क्या था, 2 कुल्फ़ी वाले खड़े थे। एक कुल्फ़ी वाले के पास बहुत भीड़ थी और उसकी दुकान, उसकी रेहड़ी पे कोई नहीं खड़ा था। तो मैं उसी के पास चला गया, मैं उसके पास नहीं गया जो जहाँ पे भीड़ थी। तो वो ना खुश हुआ थोड़ा सा। तो मैंने वैसे ही उसको बोला कि भैया लोग ज़्यादातर भीड़ देख के ही जाते हैं ना। वो कहता भैया ऐसे ही है सारी दुनिया, क्या कर सकते हैं, लोग भीड़ के पीछे ही पागल हैं सारे के सारे। हम मंदिर में पैसे चढ़ाते हैं, क्या सोच के चढ़ाते हैं? कभी नहीं सोचा ना हमने, सब चढ़ा रहे हैं हम भी चढ़ा देते हैं। तो भीड़ के पीछे चलने वाली बात उसने बहुत गहरी बोली थी। तो मैंने ना उसको वैसे बोला कि भैया आज के टाइम पे ना कोई बंदा किसी का नहीं है, सब अपना अपना करने की सोचते हैं कि हम अपना कुछ करेंगे। जैसे मेरे को खुद का कोई करना है, किसी को दूसरे को कुछ करना है, सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी को पूछने जाओ कोई काम के लिए कि आजा खेलते हैं, तो सब मना कर देते हैं। और मान लो कोई आ भी जाए तो फिर वो फ़ायदा उठाता है, आपका टाइम वेस्ट करता है, या आपसे कोई चीज़ मांग लेगा, या कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। तो जो जैसे हम दोनों हैं, हम मैं आप लोगों का टीचर का रोल निभा रहा हूँ, आप स्टूडेंट हो, आप लोग मेरे पास रोज़ नहीं आ पाते, तो शर्म आती है ना, एक शर्म सी होती है। लेकिन मम्मी से शर्म आती है आपको कभी? लेकिन मेरे से शर्म आती है ना। ऐसे ही अनजान लोगों से भी शर्म आती है। होता है ना कि हम थोड़ा कतराते हैं कि थोड़ा खुल के नहीं बोलते। मम्मी पापा को, घरवाली को, बच्चों को तो सब पता होता है सच्चाई का। तो उसने ना उस टाइम पे एक बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली थी कि भैया आप बड़ी गहरी गहरी बातें करते हो यार, आप मतलब आपकी उम्र, मेरे को वो कह रहा था कि भैया आपकी उम्र के हिसाब से आप बहुत गहरी बातें करते हो। तो मैंने उसको वैसे ही बोला कि भाई ये मेरा कोई इसमें क्रेडिट नहीं है। जिस बंदे की लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख आते हैं ना, आप लोगों की लाइफ में क्या दुख है, आप लोगों को तो फील ही नहीं होता होगा अभी। जैसे मैं अभी नाम लूँ, आप लोगों को भी दुख याद आ जाएंगे आपको। पहले मैं अपने गिनाता हूँ। मेरी लाइफ के क्या दुख हैं कि यार जल्दी से एक नौकरी लेनी है, फिर अपने
घर वालों का एक सही जीवन उनको देना है, थोड़ा पैसे कमाने हैं, थोड़ा काम करना है, आलस आता रहता है पूरा दिन, खाने का मन करता है उल्टा सीधा। कितनी प्रॉब्लम्स हैं जैसे मेरी लाइफ में, ऐसे ही मम्मी की लाइफ में है, ऐसे ही पापा की लाइफ में है, ऐसे ही किसी को भी देख लो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। आपकी लाइफ में भी होंगी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, है ना। जैसे आपको नंबर चाहिए, टीचरों के सामने अच्छा बन के दिखाना है, आपको बॉडी भी बनानी है, गर्लफ्रेंड भी बनानी है, बॉयफ्रेंड भी बनाना है ना। ये सब चीज़ें आप लोग आगे चल के करोगे ही, छोटी उम्र है अभी तो, लेकिन मन में तो आता होगा अभी सुन के, सब चीज़ें देखते हो आप फ़ोन के अंदर, सबको ये चीज़ें पता हैं। लेकिन जब आप लोग ये समझ जाते हो ना कि हम, जैसे उस बंदे ने क्या पूछा था कि आप बहुत गहरी बातें करते हो ना, तो जो अभी दुख मेरे को फील हो रहे हैं ना, मेरी लाइफ के जो दुख हैं ये वाले, तो इसमें तो हंसी आई थी ना अभी आप लोगों को, तो वो दुख थोड़ी है। नहीं मिले ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, आप लोगों का अभी कोई फिक्र नहीं है ना। गर्लफ्रेंड मिले ना मिले, अभी है फिक्र, डर है उसका कि छोड़ के चली जाए गर्लफ्रेंड, कोई डर नहीं है इस चीज़ का। आप लोगों को पहले इस तरह का डर लग रहा होगा कि मम्मी को ना पता चल जाए वीडियो में, हो रहा होगा ना। नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे ये वीडियो चाहे ना डालूँ, मैं वैसे ही एक स्टोरी में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जब एक इंसान को दुख होता है ना, कि जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी रोज़ बोलने लग जाए तुमको, ये पढ़ता ही नहीं है, इसके नंबर ही नहीं आते, तो आप लोग जो मन में है वो करने लग जाते हो। जैसे जैसे थोड़े हम बड़े होते हैं ना, तो सब हम छोड़ के जाने लग जाते हैं सब हमको, ये करता तो कुछ है नहीं, पढ़ता नहीं है, काम नहीं करता कोई। और ये सब प्रॉब्लम्स उस बंदे की लाइफ में आती है जो पढ़ता नहीं है। तो वो, मैं उसे यही बोल रहा था कि इंसान की लाइफ में जितने ज़्यादा दुख आते हैं ना, वो उतनी गहरी गहरी बातें करता है ना। ऐसे जो सिर के ऊपर से निकल जाती हैं ऐसी ऐसी बातें करता है। लेकिन वो कहता कि भैया ये तो सच बात है, दुख बंदे को जो ज़्यादा देखता है ना छोटी उम्र में, वो चाहे अमीर ना बने लाइफ में, अमीर नहीं बन पाता कई बार, वो ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है समाज में। लेकिन उसने एक बात जो बोली ना वो बहुत अच्छी थी, ये कि जब वो छोटा था ना, छोटी उम्र में, तो एक आंटी थी, वो आंटी ना, इसके चोट लगी थी कुल्फ़ी वाले के, तो जो चोट लगी थी ना, तो उसको एक आंटी ने हेल्प की थी। 1-2 महीने बाद उस आंटी की डेथ हो गई, वो मर गई जिसने हेल्प की थी उस कुल्फ़ी वाले की। कहता भैया मैं तब ना 8th क्लास में था, तो उसने ना, उसकी जो मम्मी, जो डेथ, जिस आंटी की डेथ हो गई थी ना, उसका एक बच्चा था छोटा, वो बड़ा हो रहा था कुल्फ़ी वाला, और जो आंटी का जो छोटा लड़का था वो जानता नहीं था उस आंटी को, स्ट्रेंजर थी, अनजान थी। लेकिन फिर भी जब भी वो अब मिलता है ना उसके बच्चे से, आंटी के बच्चे से, जिसने उसकी हेल्प की थी और जिसकी डेथ हो गई थी, उसका एक बच्चा था छोटा लड़का, तो वो स्कूल जाता था, तो लड़कीबाजी में पड़ गया, आगे चल के नशों में पड़ गया, तो ना वो उसको रोज़ बोलता था। अब वो तो इसलिए बोलता था कि इसकी मम्मी ने मेरी एक टाइम पे हेल्प की थी, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि इसकी माँ नहीं है तो मैं इसकी हेल्प करूँ, अपना कर्ज उतारूँ। तो उसने ना उसको रोज़ बोलना स्टार्ट कर दिया कि देख, अभी अगर लाइफ में गर्लफ्रेंड है तो कोई बात नहीं, तुम उस चीज़ को महसूस करो कि क्या तुम्हारा उससे रूटीन फॉलो हो रहा है, तुम्हारी पढ़ाई हो रही है, तुम्हारे काम हो रहे हैं। अगर तुम नशों में पड़ गए हो, तो उसको रोज़ बोलता था वो कुल्फ़ी वाला। उसको रोज़ बोलते जाना। और एक दिन वो दुखी भी आ गया, गुस्सा भी करने लग गया कि यार ये तो रोज़ ही बोलता रहता है, मतलब मोहल्ले में ही रहता हो ना वो, तो वो रोज़ बोलता रहता था। लेकिन उसने ना लगातार बोलता रहा, वो कुल्फ़ी वाले ने ना अंदर से ये ठान लिया था कि चाहे ये जितना मर्जी बुरा माने, मैं इसको बड़े भाई की तरह रोज़ बताऊंगा, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये चीज़ गलत है, ये ना कर, इसकी बजाय ये कर, तू वो करता रह चल, जो तू गलत काम कर रहा है, जो तेरे को लग रहा है कि इस टाइम पे गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए, बना ले, तेरे को लग रहा है कि मैं नशे करूँ, कर ले, लेकिन साथ में कोई काम कर, पढ़ाई कर या कोई दुकान पे काम कर। तो उसने मान ली बात, क्योंकि वो रोज़ बोल रहा था। अब कई बार वो गालियाँ भी दे देता था लड़का छोटा अपने कुल्फ़ी वाले को, तो वो फिर भी नहीं हार मानता था कि मानता है। जैसे हमारे पिता हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, हम मम्मी पापा पे गुस्सा कर लेते हैं ना, कई बार करते हैं, बहुत कई बार ऐसे खिंच के पढ़ते हैं मम्मी पापा को, लेकिन फिर भी मम्मी पापा कितने डीठ होते हैं ना, फिर भी हमको बोलते ही रहते हैं। लेकिन आज आके फिर हम सुनते भी तो उन्हीं के ही हैं, उन्हीं की सुनते हैं ना। तो उसने ना इसी तरीके से उस लड़के को एक टाइम पे इतना तैयार कर दिया, बोल बोल के पिता की तरह, जस्ट इसलिए कि उसकी मम्मी ने एक बार उसकी हेल्प की थी। और वो इस टाइम पे कुल्फ़ी की रेडी लगाता है खुद, वो पढ़ा लिखा था, 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था, 10वीं फेल हो गया था वो बता रहा था कि जब हम पढ़ते थे ना, ज़्यादा बड़ा था थोड़ी था वो, मेरी उम्र का था वो, लेकिन उसने 10वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी। 10th क्लास के बाद उसने पढ़ाई ही नहीं की। तो वो कह रहा था कि जो 9th क्लास में 10th क्लास में मेरे बच्चे थे ना क्लास में,
उसमें एक बच्चा था जो बड़ा अच्छा था पढ़ने में, उसने बड़ा कुछ किया। आज उसके ना कितने काम, ट्रकों का काम है उसका, तो वो ट्रकों का काम करता है और उसने 10 ट्रक रखे हुए हैं। लेकिन दुखी बहुत है वो, जो जो पढ़ लिख गया, जिसने पढ़ाई कर ली, जिसके बड़े अच्छे नंबर आते थे। लेकिन उसकी ये प्रॉब्लम थी कि अब ना वो दुखी बड़ा है, पैसे तो बहुत कमा रहा है, लेकिन 10 ड्राइवरों को संभालना, उनको सैलरी देनी, उनको सोने को रखना, उनको खाने को देना, कितनी चीज़ें होती हैं, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है उस चीज़ में। तो ना उसने फाइनली ये किया कि उसने, जो कुल्फ़ी वाला था, उसने बोला कि मैं ना इसी तरीके से बच्चों को बताता हूँ, मतलब बस मेरा काम है कि मैं ज़्यादा बच्चों को नहीं सिखाता, किसी को कि सबको सिखाने की कोशिश करूँ। मेरे को जितना आता है ना, मैं उसी में कोशिश करता हूँ। जैसे हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं ना, जैसे एक कहानी आप लोगों ने सुनी, इस कहानी से क्या सीखने को मिला उस कुल्फ़ी वाले की कहानी से आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी। मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक सवाल पूछा था कि जब भी आप लोग कोई कहानी सुनते हो तो आप लोगों के मन में क्या आता है? सबसे पहले हमको कहानी ध्यान से सुननी होती है ना? पूरी बातें क्या क्या बोला है ध्यान से, और जब हम सुन लेते हैं ना उस बात को, तो जो हमको ऐसे लगता है कि यार ये मेरे लायक बात थी, मेरे जीवन में उतारने वाली बात थी, तो इसको मैं अपने जीवन में अप्लाई करूँगा। तो जब उस चीज़ को अप्लाई करते हैं ना, कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे आज हमने क्या सीखा कि ज़्यादा मैंने क्या सीखा, मेरे लिए तो वो कहानी थी ना, मेरे सामने कोई स्ट्रेंजर बंदा आ गया अनजान, मेरे लिए तो कहानी की तरह ही है। अब वो पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं। आज से 5 साल बाद मैं जब किसी को बताऊंगा उस कुल्फ़ी वाले के बारे में, तो वो कहानी तो होगी एक। तो आज वो नई कहानी है, बस बिल्कुल फ्रेश। तो मैं उससे क्या सीखा हूँ कि ना, ज़्यादा पढ़ लिख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की सोचना कि मैं पीछे ना रह जाऊँ, इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ रहे हो उसको अपने जीवन में उतारो, चाहे आप ज़्यादा ना पढ़ पाओ, लेकिन वो खुश है अगला, उसने 10वीं क्लास तक कर रखी है, कुल्फ़ी बेचता है और पूरा दिन खुश रहता है, चाहे उसकी दुकान पे कोई आए भी ना, तो भी खुश है वो। और जो दूसरा बंदा था जिसने बहुत ट्रक डाल रखे थे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इतने पैसे हैं। यानी एक चीज़ सीखने को मिली कि खुश रहने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खुश हम वैसे भी रह सकते हैं, है ना। दूसरी बात ये सीखने को मिली कि अगर कोई आपकी मदद करता है ना, तो उसकी पूरे दिल से मदद करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। जब हम किसी की सेवा करते हैं ना दिल से, यार इसने मेरे लिए कुछ किया था, मैं इसके लिए जान भी हाजिर कर दूंगा, तो उसके लिए तुमको कितनी बार गालियाँ भी सुननी पड़ जाती हैं अगले से, लेकिन फिर भी अगले की सेवा करनी है। ये चीज़ सीखने को मिलती है। तीसरी चीज़ जो मेरे को सीखने को मिलती है ना उससे, वो ये, मैंने उसको यही बताया था कि मैं पढ़ाता हूँ। उसने मेरे को पूछा था कि आप क्या करते हो भैया? मैंने बोला मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऐसे ऐसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बताता हूँ, अलग से भी गाइड करता हूँ। तो उसने मेरे को एक ही बात बोली कि ज़्यादा बच्चे मत इकट्ठे करो। उसने साफ साफ बोला, अगर कोई एक भी आपकी बात मान लेता है ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि उस बच्चे ने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल कर लिया। उसने एक छोटे से लड़की जिसकी माँ नहीं है, उसने उसको नौकरी लगवा दिया, वो इस टाइम पे कितना अच्छा काम कर रहा है, पूरे मोहल्ले में लोग उसको जानते हैं उस छोटे लड़के को, और वो लड़का इस टाइम पे इतना अच्छा कमा रहा है, उस कुल्फ़ी वाले से भी अच्छा। जस्ट उसने अपने पापा की तरह उसकी बात मानी। उसने बोला कि बस एक बच्चे को भी दिल से शिद्दत से हेल्प कर दो, ऐसे नहीं कि मेरे 10 स्टूडेंट हों या 100 स्टूडेंट हों या 500 हों, एक भी अच्छा स्टूडेंट अगर मिल जाए ना, तो वो भी बहुत है मेरे लिए। ये चीज़ मेरे को सीखने को मिलती है उस कुल्फ़ी वाले से। तो जब भी आया आगे बस 2 मिनट में, तो जब भी हम कोई कहानी सुने तो उसको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को परेशानी हुई होगी ना कि स्टार्टिंग से एंड तक पता नहीं क्या क्या बोला। जैसे मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि तो बताओ फिर क्या सीखा, तो आप लोग ऐसे हो गए थे ना अलर्ट से कि यार अब आंसर करना पड़ेगा। हुआ था ऐसे आप लोगों को? हुआ था ना। हमारा जो मन है ना, ये जो सिर है हमारा, इसके अंदर जब भी हम कोई बात सुन रहे हैं ना किसी की, अगर हम यहाँ पे ध्यान लगा लेंगे ना उसके यहाँ पे देखना स्टार्ट कर दो बस। जब भी कोई आपको बात बोल रहा है उसको यहाँ देखो, और मन ही मन में राधा राधा बोलते रहो। मन ही मन में जीभ 2 काम कर सकती है ना, एक तो खाने का और एक बोलने का। जैसे अंदर राधा राधा बोलते रहो, उसकी आंखों में देखते रहो और बात को सुनते रहो साथ साथ, ठीक है। आपका ध्यान लग जाएगा उसकी कहानी सुनने में, फिर आपको कुछ भी भूलेगा नहीं। कुछ भी पढ़ोगे ना आप, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी बात ही नहीं भूल रही है आपको। घर आके एक बार दोबारा से सोच लो कि मैम ने क्या पढ़ाया था। तो इस ये जो हिस्सा है ना हमारा मन, इसके अंदर वो बात आ जाती है जो हमने सुनी कहानी के रूप में, और फिर वो हम निकालते हैं बोल के। वो कहानी एक बार बोल लो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने इससे पहले नहीं बोली है, मैं भी
जब सुबह उससे मिला उसके बाद मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ उसके बारे में, तो मैं बोल लिया, अब मेरे को भूलेगा थोड़ी। मैंने उससे सीखा, अभी बोल के प्रैक्टिस कर ली, तो मैंने उसको जी लिया, मतलब उस मोमेंट को जी लिया, मैंने उसको अपना बना लिया। बस इस तरीके से जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, हमको कभी कुछ भूलता भी नहीं है। तो जब भी आप बात सुनो ना किसी की, तो बस इधर ध्यान, यहाँ ध्यान रखने में प्रॉब्लम आएगी। जब ध्यान से सुनोगे ना बात को, तो अपने आप ही आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो याद ही रहता है। फिर थोड़ी देर बाद बोल के एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बोलना बहुत ज़रूरी है, या लिखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आज पढ़ाया है, जो कहानी सुनी है, उसमें मैं क्या सीखा, 4 से 5 पॉइंट में जल्दी जल्दी लिख लो, कभी नहीं भूलेगा आपको, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास ख़त्म करें आज, डन।